पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जानना যে হোয়াট ইজ পার্সোনালিটি व्यक्तित्व আসল में है क्या। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यही है जे व्यक्तित्व जो बनता है वो कैसे करके बनता है, मतलब पर्सनालिटी जो डेवलप होता है वो कैसे करके होता है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, जब ये दो क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्लियर हो जाएगा, जब आप समझ पाएंगे जो व्हाट इज पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डेवलप भी कैसे करके होता है हमारे अंदर, तब आपको कुछ करना नहीं है। आपका जो पर्सनालिटी है वो अपने आप ही डेवलप होते जाएगा और वो बाहर से नहीं, वो अंदर से डेवलप होते जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, जो व्हाट इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी है क्या। ये व्हाट इज पर्सनालिटी, इसका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पर्सनालिटी इसका मीनिंग क्या है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है। ये वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक है पर्सन, सेकेंड है एलिटी। ठीक है, पर्सन और एलिटी मतलब क्या है, पर्सन मतलब व्यक्ति और एलिटी मतलब सिंपल मतलब सरल। तो दो वर्ड को जब मिला देंगे तब क्या होगा, सिंपल इंसान। ठीक है, बहुत ही एक साधारण सा व्यक्ति, और यही मेन मोटिव होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। सिंपल इंसान आप बन जाएंगे। ओके, ठीक है। तो इस बार ये समझा जाए कि व्हाट इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी है क्या। आप कैसे करके बात करते हैं, ठीक है, आप कैसे करके चलता है, कैसे करके बैठता है, मतलब एक वर्ड में बोला जाए कि आपका ही बिहेवियर होता है पर्सनालिटी, आपका ही व्यवहार होता है आपका पर्सनालिटी। ठीक है, आपका एटीट्यूड होता है आपका पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी होता है आपका ही बिहेवियर, आपका ही एटीट्यूड। क्लियर हो गया। इस बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि बिहेवियर जो है वो बनता है तो कैसे करके बनता है, क्योंकि बिहेवियर कभी भी एक नहीं होता है, सबका अलग अलग बिहेवियर होता है। कोई बहुत पोलाइट है, कोई बात जो करता है बहुत ज्यादा करता है, कोई बात करता है तो बहुत कम बात करता है, कोई बहुत गुस्से से बात करता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा पर्सनालिटी आप देख पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन इसी जगह में आ जाता है, ये जो बिहेवियर है बनता है तो कैसे करके बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा आपका अंदर में झांक के देखना पड़ेगा। आप कुछ सोच के देखिए, जे आपका जो भी आप बोलता है क्या उससे पहले आप सोचता नहीं है, मतलब जो कुछ भी आप बोलता है उससे पहले आप सोचता है, सोचने के बाद ही आप कुछ बोल पाता है। मतलब आपका थिंकिंग जैसा होगा उसके हिसाब से आपका बिहेवियर बाहर में आएगा। ठीक है, जो भी बिहेवियर बाहर में आता है वो आता है आपका थिंकिंग के कारण। ठीक है, तो बिहेवियर कैसा होगा, एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जो हमारे अंदर जो थॉट है वो थॉट डेवलप होता है तो कैसे करके डेवलप होता है। ठीक है, थॉट जो है वो डेवलप होता है तो कैसे करके होता है। इसके लिए आपको थोड़ा बचपन से देखना पड़ेगा, बचपन से आपका जो लालन पालन हुआ है वो कैसे करके हुआ है। मतलब आप पाला बड़ा है तो कैसे करके बड़ा है, मतलब आप अपना घर में कैसे कैसा माहौल देखा है, आपका मम्मी पापा के साथ आपका झगड़ा होता है, उसका असर भी एक बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जब टीनेजर होते हैं आपका दोस्त कैसे था। ठीक है, अभी आप काम करना शुरू किया तो आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जिस जगह में आप काम करते हैं, जो कंपनी में आप काम करते हैं, वो वर्किंग इन्वायरमेंट भी आप कैसा है, इसके हिसाब से ही, इसका ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही आपका नॉलेज तैयार होता है और उसके हिसाब से ही आपका थॉट बनता है, आपका विचार तैयार होता है और विचार के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका आचार कैसा है। ठीक है, आपका आचार डिपेंड करता है आपका ही विचार के ऊपर। जैसा होगा आपका विचार, इसके हिसाब से ही आपका व्यवहार तैयार होगा।
तो विचार भी कैसे करके बना है? विचार बना है माइंडसेट के कारण। आपका माइंडसेट, जिसको संस्कार बोला जाता है, ठीक है। संस्कार के कारण विचार तैयार होता है और विचार के कारण ही आचार बनता है। पहला गया संस्कार, उसके बाद विचार, विचार के बाद आचार, ठीक है। और ये संस्कार भी तैयार होता है आपका इन्वायरमेंट कैसा है इसके ऊपर, ठीक है। आपके आसपास आप किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, आपका दोस्त कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका माइंडसेट कैसा तैयार होगा। माइंडसेट तैयार होने के लिए जरूरत पड़ता है इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन आपका आसपास से ही आता है, आपका दोस्त के पास से ही आता है। ये क्लियर हो गया? जी, संस्कार से क्या आता है? विचार, विचार से क्या आता है? आचार, ठीक है, आपका बिहेवियर। संस्कार बनते कैसे है? आप जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उसी के कारण, ठीक है। वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इंफॉर्मेशन के बेसिस में आपका माइंडसेट तैयार होता है। क्लियर हो गया? ओके। और उससे ऐसा नहीं चाहिए आपका दोस्त मतलब आपका आसपास ही होगा। आप जो वीडियो भी देखते हो, मतलब मेरा जो बात सुन रहा है, इसके ये जब क्लियरली आप समझ पाएंगे तो आपका माइंडसेट इसके हिसाब से तैयार भी होगा, ठीक है। मतलब ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन भी आप जिसको सुनेंगे उसके हिसाब से आपका माइंडसेट तैयार होते जाएगा। सिर्फ जरूरत क्या है? इंफॉर्मेशन जैसा मिलेगा उसके हिसाब से आपका माइंडसेट तैयार होते जाएगा। क्लियर हो गया? तो और माइंडसेट के हिसाब से आपका विचार तैयार होगा, और विचार के हिसाब से ही आपका आचार आएगा। आपका जो व्यवहार है उसके हिसाब से ही बाहर आएगा। क्लियर हो गया? इस बार बात ये आता है जे क्या क्या थिंकिंग है, मतलब थॉट क्या क्या है हमारा इन नेचर के अंदर। मतलब आपका जो दोस्त है व आपका आसपास का जो दोस्त है उनका थिंकिंग कैसा होता है। एक आप पहले बताया था आपको जो पर्सनालिटी डिफरेंट होता है, अलग अलग लोगों का पर्सनालिटी अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग लोगों का पर्सनालिटी डिपेंड करता है उनका थॉट के ऊपर, ठीक है। तो थॉट भी डिफरेंट होता है। तो यही क्वेश्चन इसीलिए है जो थॉट मतलब कितने टाइप का थॉट एक नेचर के अंदर होता है, ठीक है। एक इंसान के अंदर कितने टाइप का थॉट आता है, कितने टाइप का, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ थॉट आर एग्जिस्ट इन नेचर, ये क्वेश्चन, ओके। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके आपका अंदर में देखिए। आप जब अंदर में देख पाएंगे, आप देखेंगे एक तरह का थॉट आता है जो थॉट कुछ मान लेता है, ठीक है। मतलब ब्लाइंडली कुछ भी वो फॉलो कर लेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, वो मानना शुरू कर देगा। जैसा फॉलोअर्स होता है जे कोई भी एक जो बात है जो इन्फ्लुएंस करता है उनका बात सुनता है, लीडर का बात सुनता है, और सुनने के बाद उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। कभी भी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है जे ये सही है ना ये गलत है। एक यह पहला टाइप का थॉट, ठीक है। इसको बोलता है प्रकृति का पहला नेचर, पहला गुण, वो है तमो, ठीक है। ऐसा 3 गुण होता है। फर्स्ट गुण क्या है? तमो। तमो गुण मतलब होता है, तमो का मतलब होता है अंधकार। तमो का मतलब होता है अंधकार। अंधकार मतलब क्या है? जैसा आप देखिए, आप जो पशु पक्षी जीता है, पशु पक्षी जो जीता है वो कभी कुछ सोचता है? उनका जो भी पैटर्न है, उनका जो भी लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल भी सेम होता है। हर दिन जैसा है ऐसा ही रहता है, कुछ भी बदलाव उनके अंदर होता ही नहीं है। ऐसा ही तमोगुण जिसके अंदर ज्यादा होता है, तमोगुण संपन्न लोग जो होता है, जिसके अंदर तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, वो क्या करता है? वो आप देख पाएंगे जो वो एक ही पैटर्न फॉलो करता है। मतलब सालों के साल एक ही पैटर्न फॉलो करता है। उनके अंदर कुछ भी चेंजेस आप देखेंगे ही नहीं। मतलब वो बदलाव के लिए तैयार ही नहीं होता है। एक या तमोगुण संपन्न लोग, ठीक है। फर्स्ट नेचर क्लियर हुआ? तमोगुण, ठीक है। फर्स्ट जो थॉट आता है वो है तमोगुण, ये क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड नेचर क्या है?
मतलब सेकेंड थिंकिंग हमारे अंदर कैसे आता है, वो आता है कि हम खुद का स्वार्थ के लिए किसी का भी हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता हूं। मतलब अपना स्वार्थ के लिए किसी का भी हानि पहुंचाना शुरू कर देता हूं। ईगोइस्टिक पर्सन, अपना फायदा होना चाहिए चाहे दूसरे का नुकसान भी हो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह रजोगुण का प्रभाव। जब किसी व्यक्ति के अंदर ये रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, वो क्या करता है, वो अपना स्वार्थ के लिए दूसरे का हानि पहुंचाने के लिए भी तैयार हो जाता है। रजोगुण संपूर्ण व्यक्ति, वो जानता है सही कौन सा है, वो जानता है गलत कौन सा है, लेकिन उसके बाद भी वो सही गलत का विचार ना करके सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए दूसरे का हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन होता है, बहुत ज्यादा अहंकारी आदमी होता है। उनके अंदर आमी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, एक गया पहला नेचर, क्लियर हुआ। पहला गया क्या, तमोगुण संपन्न लोग। वो क्या है, अंधकार, मतलब वो जो जैसा उनका पैटर्न था वो सेम ही पैटर्न फॉलो करता है, कुछ भी बदलाव उनके अंदर आप देखेंगे ही नहीं। जो मानते हैं उसी को ही वो मानते ही चले जाता है। वो मानने के ऊपर क्वेश्चनिंग करता ही नहीं है, और क्वेश्चनिंग करने में भी वो डरता है। कोई भी क्वेश्चन करेगा तो सबसे पहले उससे पास से भाग जाएगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन करेगा भागेगा उससे। वो ये सोच लेता है जो भी क्वेश्चनिंग कर रहा है वो उनका विरोधिता करता है। यही तमोगुण लोगों का नेचर। रजोगुण का नेचर क्या है, वो अहंकारी होता है, मतलब अपना स्वार्थ के लिए किसी का भी वो हानि पहुंचाना शुरू कर देता है, अपना स्वार्थ के लिए। ठीक है, एक यह सेकेंड नेचर हमारा प्रकृति के अंदर। और थर्ड नेचर वो होता है सत्वगुण। सबसे बेस्ट नेचर इसको बोला जाता है। वो आदमी जानता है सही कौन सा है, गलत कौन सा है, लेकिन उसके बाद भी वो किसी का हानि पहुंचाना नहीं चाहता है। अपना नुकसान करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन दूसरे का नुकसान वो पहुंचाना नहीं चाहता है। और उनके नजर में बुरा बोल के कुछ चीज होता ही नहीं है, हर एक चीज अच्छा होता है। मतलब दुनिया में कुछ बुरा बोल के कुछ भी चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सब कुछ अच्छा है। यह सत्वगुण लोगों का नेचर। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। ठीक है, तो सत्व, तमो और रजो, ये तीनों गुण के हिसाब से आपका प्रकृति तैयार होता है। ऐसा नहीं कोई इंसान के अंदर सिर्फ सत्व गुण ही रहता है, मतलब वो सिर्फ सत्व गुण ही होता है, वो दूसरे का नुकसान करना ही नहीं चाहता है। समझ पा रहे, मतलब वो नहीं चाहता है कि किसी का नुकसान भी हो। वो नहीं देख पाता है कि दुनिया में बुरा बोल के कुछ चीज है। ऐसा भी नहीं होता है जो एक लोगों के अंदर सिर्फ सत्व गुण ही रहता है। ऐसा भी नहीं होता है जो एक लोगों के अंदर सिर्फ रजोगुण होता है। ऐसा भी नहीं होता है जो एक लोगों के अंदर सिर्फ तमो गुण रहता है। कोई भी इंसान के अंदर ये तीनों गुण ही आपको देखने को मिलेगा। इस बार होता है जो गुण ज्यादा होगा उसका, मतलब जो गुण का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा होगा उसके हिसाब से ही आपका एक्शन तैयार होगा, क्योंकि उसके हिसाब से इमोशन तैयार होता है, और इमोशन के हिसाब से ही आपका एक्शन तैयार होगा। क्लियर हो गया। मतलब तमोगुण क्या होता है, वो जो फॉलो करते आए हैं उसी को ही फॉलो करेगा, तो उनका इमोशन ऐसा ही है तो एक्शन भी ऐसा ही होगा। रजोगुण क्या है, अपना स्वार्थ, तो इमोशन ऐसा है तो फॉलो भी उसी को ही फॉलो करेगा, मतलब एक्शन भी ऐसा ही लेगा। और सत्वगुण किसी का नुकसान वो पहुंचाना नहीं चाहता है, उनका नजर में सब कुछ अच्छा है, तो उनका ये इमोशन है और इसके हिसाब से उनका एक्शन भी होगा। तो जैसा एक्शन होगा तो बिहेवियर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस बार लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, जे आप ये समझ गया जे हमारा प्रकृति के अंदर क्या क्या थिंकिंग बा क्या क्या थॉट एग्जिस्ट करता है, और ये थॉट एग्जिस्ट क्या क्या करता है, इसके लिए मैं प्रकृति का जो 3 गुण है डिस्कस किया। ठीक है,
इस बार बात ये होता है कि आपका जो भी नेचर है, आपका जो भी प्रकृति है, आपका जो भी थिंकिंग है, आपका जो भी विचार है, वो तैयार कैसे होगा। क्योंकि जैसा आपका थॉट होगा, जैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा, जैसा आपका विचार होगा, उसके हिसाब से ही आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है, उसके हिसाब से ही आपका बिहेवियर बाहर में आता है। इंफॉर्मेशन जैसा डालेंगे ऐसा ही विचार बनेगा और विचार के हिसाब से आचार होगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस किया जाए जो कैसे करके आप आपका पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। ठीक है, ये मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। ये स्टोरी है महाभारत की। महाभारत में एक बार जरासंध के साथ कृष्ण का युद्ध स्थिर हुआ। मतलब जरासंध कृष्ण के ऊपर आक्रमण करना चाहा। ठीक है, और ये जरासंध आक्रमण करने के लिए कौरवों का हेल्प मांगा था। इससे पहले क्या हुआ था, कौरवों के साथ जरासंध का एक एग्रीमेंट हुआ था। जरासंध सिर्फ एक शर्त लगाया था, जे तुम सिर्फ मेरे हेल्प के लिए एक बार आ जाओ, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार तैयार हो जाओ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे मदद के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है, एक बार मेरा मदद कर दो, हमेशा के लिए मैं तुम्हारा मदद के लिए तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, और कौरव इस शर्त में राजी भी हुआ था। इसके कारण क्या हुआ था, जरासंध कौरवों के पास एक इंफॉर्मेशन भेजा था दूत के थ्रू, जे तुमको सहायता करना है मेरे को, मैं कृष्ण के ऊपर आक्रमण करना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कृष्ण ये आक्रमण करने से पहले कौरवों के पास पहुंच गया, और कौरवों के पास कृष्ण आप असली जो रूप है उसमें नहीं पहुंच के एक सारथी का रूप में कृष्ण के पास आ गया। ठीक है, और वो सारथी का नाम था नटवर। ठीक है, तो नटवर तो आ गया कृष्ण के पास, और वो कृष्ण नटवर जो आ गया कौरवों के पास। ठीक है, कृष्ण नटवर बांध के कौरवों के पास आया। ओके, तो नटवर इस बार क्या है, वो एक सारथी है, और वो जो नटवर परिचय दिया जरासंध का ही दूत है। मतलब जरासंध उनको भेजा है कौरवों को युद्ध क्षेत्र में लेके जाने के लिए। तो वो एक सारथी बन के कौरवों के साथ जाना शुरू किया। जाते गया, जाते जाते रास्ते में एक नदी मिला, और जब नदी मिला तब कृष्ण जो नटवर है वो कौरवों को पूछ रहा है, जे अभी तो नदी मिल गया, और मैं इंद्र का सारथी नहीं हूं, जो वायु से भी व पानी से भी मैं मेरा रथ को चला सकता हूं। ठीक है, तो आप मेरा सहायता कीजिए, जब मैं कैसे करके नदी को पार करूंगा। तो उसके बाद कौरवों को कृष्ण मतलब जो नटवर है उपदेश भी दिया, जे आपके पास तो अग्निबाण भी है, तो अब चाहे तो अग्निबाण का प्रयोग करके ये जो नदी है इसको सुखा सकता है, और नदी को सुखाने के बाद हम इजीली चले जाऊंगा ये नदी पार करके। ठीक है ना, ओके। लेकिन कौरव बहुत टाइम से सोचने के बाद, बहुत टाइम लिया सोचने के बाद वो क्या किया, वो सिर्फ अपना धनुक को निकाला, धनुक को निकाल के एक वो जो तीर है, तीर का एक रास्ता बना दिया। ठीक है, मतलब तीर का एक पोल बना दिया, और वो तीर का पोल से ही वो जो रथ है वो आसानी से पार हो गया। ठीक है, वो तीर का पोल से ना जल जीव को कुछ हानि पहुंचा, ना नदी का गति में कुछ रुकावट आया, उसके बाद भी वो आगे बढ़ते गया। ठीक है, जब कृष्ण कौरवों का ऐसा बिहेवियर देखा तो कौरवों को एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया, जे तुम ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पास तो अग्निबाण था, तुम चाहे तो नदी को सुखा सकते, और वो काम बहुत आसान था, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें तीर का पोल क्यों बना दिया, तीर का पोल क्यों बना, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी हुआ और तुम्हारा एनर्जी भी वेस्ट हुआ। तो कौरव बहुत सिंपल सा एक आंसर दिया, जे मैं अपना स्वार्थ के लिए दूसरे का हानि पहुंचाना नहीं चाहता हूं। आप
आपको मैं अभी थोड़ा पहले डिस्कस किया, रजोगुण संपन्न लोग कैसे होता है। वो होता है क्या, अपना स्वार्थ के लिए किसी का भी हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक है, अपना स्वार्थ के लिए किसी का हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। एक यह पहला इवेंट। सेकेंड इवेंट आया। सेकेंड इवेंट है जब जाते जाते रास्ते में एक बॉन मिला और वो बॉन के अंदर एक बहुत बड़ा अजगर सांप पूरा पूरी जो सारथी है नटवर कृष्ण, ठीक है, उनको पूरी पकड़ लिया। जब कृष्ण को संपूर्ण रूप से पकड़ लिया और उनका जो पैंच है और बहुत ही ज्यादा कसना शुरू किया ऐसा करके, तब उनका जो दम है वो दम घुटना शुरू किया और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है, जे हे वीर कर्णो मेरा सहायता कीजिए, हे महारथी कर्ण मेरा सहायता कीजिए, नहीं तो मेरा प्राण चले जाएगा। इस बार क्या किया कर्ण? इस बार क्या किया, जो जल जीव का नाश नहीं करना चाहता है, जो निर्दोष प्राणी का नाश नहीं करना चाहते, वो क्या किया, देखिए क्या किया। वो अपना धनुक को निकाले, धनुक को निकाल के वो जो अजगर सांप है उसका वध कर दिया। जो एक निर्दोष प्राणी का वध नहीं करना चाहता है, वो क्या किया, एक बहुत ही निरीह एक प्राणी है जो अजगर सांप है, उनका वध कर दिया। जब कृष्ण फिर से उनको एक क्वेश्चन पूछा, जे तुम इनका वध क्यों किया, बोले क्या तुम जीना नहीं चाहते हो? कर्ण कृष्ण को पूछ रहा है, जे तुम जीना नहीं चाहते हो क्या? बोले मैं तो जीना चाहता हूं, लेकिन ये भी तो जीना चाहता है, इनका क्या गलती है? मैं इनका मार्ग में आ गया, इसके कारण ये क्या किया, ये मेरे को लपेट लिया, जिसके कारण मेरा दम घुटना शुरू हो गया, और तुम इसको क्यों मारा? बोले तुम मेरा सारथी हो, और सारथी को सहायता करना एक रथी का कर्म होता है, सारथी को मदद करना एक रथी का ही काम होता है। ठीक है, जो सत्यगुणी लोग होता है वो दूसरे का हानि पहुंचाना नहीं चाहता है, वो अपना स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान भी जैसा नहीं पहुंचाता है, ऐसा ही अपना कुछ नुकसान भी होगा तब भी दूसरे का हानि पहुंचाना नहीं चाहेगा। मतलब अपना नुकसान करने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन दूसरे का हानि पहुंचाना नहीं चाहता है। ठीक है, लेकिन कर्णों के अंदर ऐसा एटीट्यूड भी नहीं है, ऐसा बिहेवियर भी कर्णों नहीं देखा है। ठीक है, थर्ड इवेंट, जब जरासंध के पास आ गया, मतलब युद्ध शुरू ही होने वाला था, उस टाइम कृष्ण ये समझने का कोशिश किया जे तुम एक प्रकृति का जो 3 गुण है अच्छे से जानते हो कि नहीं, क्वेश्चनिंग के थ्रू ये जानने का कोशिश किया। तब वो गुरु परशुराम के पास से जो शिक्षा उनको मिला, सत्य रजो और तमो गुण का ये जो अंडरस्टैंडिंग उनका क्लियर हुआ, गुरु के पास से वो बताना शुरू किया। लेकिन सत्य और रजो का जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब सत्य और रजो का जो परीक्षा जो है वो तो हो गया, लेकिन तमो का परीक्षा नहीं हुआ। क्या सच में तमो का परीक्षा नहीं हुआ? यही क्वेश्चन कृष्ण पूछा है, क्योंकि तमो का परीक्षा तो कंटिन्यू चल रहा है जर्नी के टाइम। जो भगवान श्री कृष्ण है उनको ही पहचान नहीं पाया, उनको एक बहुत ही मामूली सा सारथी मान लिया, मतलब उनके पास एक भ्रम, उनके मन में एक भ्रम डाला गया, और ये भ्रम को ही वो सच मानते गया, कभी भी क्वेश्चनिंग किया ही नहीं ये भ्रम को। ठीक है, ये होता है तमोगुण का परीक्षा। ठीक है, तमोगुण का एग्जाम। तो आप ये जो इवेंट है इसको बहुत ही अच्छे से देखिए। कर्ण पहले क्या किया, कर्ण अग्निबाण का प्रयोग ना करके जल जीव को बचाने के लिए एक तीर का सेतु बना दिया। जो रजोगुण संपन्न व्यक्ति होता है वो क्या करेगा, वो पूरी नदी को सूखा के अपना रास्ता तैयार कर लेगा। इस बार तो इससे ये देखा जाता है कि कर्ण के अंदर सत्य गुण का प्रभाव है, सही है ना। ठीक है, उसके बाद जब अजगर सांप के बाद आया तब उनको मार दिया। तो जो सत्य गुणी संपन्न लोग होता है वो क्यों उसको मारेगा, मतलब कर्ण सत्य गुण का जो प्रभाव है उसको भी कम करना जानता है, और तमोगुण देख नहीं पाया,
वो समझ नहीं पाया, ठीक है, मतलब उनके पास जो अंधकार है वो क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है ना। मतलब कौरवों के अंदर एक तमोगुण का जो प्रभाव है वो था। तो आपका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होगा सिचुएशन के हिसाब से। आपके सामने में जैसा सिचुएशन आएगा उसके हिसाब से आपका मन में विचार भी तैयार हो जाता है, और वो विचार के हिसाब से जरूरत होता है एक्शन लेने का। उस टाइम ये सोचना बिल्कुल भी गलत हो जाता है कि जो भी मैं करने वाला हूं वो सही है ना वो गलत है, ठीक है। जो करना चाहिए वो कीजिए, सोचने का कुछ भी जरूरत नहीं है। जो करना चाहिए उसको करते जाइए, गलत है ना सही है ये विचार करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लेना शुरू कीजिए, जैसा सिचुएशन होगा ऐसा ही आप काम करना शुरू कर दीजिए। इसी को ही बोलता है निर्गुण होना, ना सत्व ना रजो ना तमो, जरूरत के हिसाब से एक्शन लीजिए। और जब आप जरूरत के हिसाब से एक्शन लेंगे तब आपका जो पर्सनालिटी है वो स्टैटिस्टिक नहीं होगा, मतलब एक स्थिर नहीं होगा, ठीक है। वो डायनामिक होगा, वो फ्लूइड की तरह होगा, वो बहते जाएगा, ठीक है। जब बहते जाएगा ऐसा नेचर को क्या आप तमोगुण संपन्न लोग बोल सकता है, जो हमेशा चेंजेस करता है। क्या वो लोगों के अंदर तमोगुण का प्रभाव तमोगुण का जो प्रभाव है वो ज्यादा होता है, ना वो लोगों के अंदर सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, ना वो लोगों के अंदर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। किसी का भी प्रभाव ज्यादा होता ही नहीं है, ठीक है। तो मन के अंदर जो भी इल्यूशन है वो सबसे पहले खत्म कीजिए, उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, और इसी से ही आपका पर्सनालिटी तैयार होगा। तो थैंक यू सो मच एक पूरा वीडियो को देखने के लिए।